मित्रों, सावधान हो जाइए। अगर आप भी पितृपक्ष को मानते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे बताए गए इन 10 सरल उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन की जो खुशियां है, सुख समृद्धि है, उसे प्राप्त करें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, आपको नमस्कार। अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे साथ पहले से जुड़े लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। मित्रों, जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहां हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से पृथक होता है, उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरे हुए इंसान के जीव को 1 वर्ष तक जीव को शरीर नहीं मिलता। वह सूक्ष्म जीव अपने परिवार जनों एवं घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्रद्धा से ब्राह्मण को भोज्य पदार्थ खिलाते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो गया है। पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अर्थात सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को होगा। आओ जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के 10 सरल उपाय। पहला उपाय है श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। तीसरा उपाय है श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। पहला जूते चप्पल, दूसरा वस्त्र, तीसरा छाता, चौथा काला तिल, 5वां घी, 6वां गुड़, 7वां धान्य, 8वां नमक, 9वां चांदी स्वर्ण और 10वां गौभूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते। चौथा उपाय है ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनीय और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। 5वां उपाय है पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त 1 दीपक जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। 6वां उपाय है पितृसूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। 7वां उपाय है गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। 8वां उपाय है भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करें, जैसे यमराज, काव्यवाडन, सोम, अर्यमा, अग्निश्व, सोमसद, बहिर्पद, चित्रगुप्त जी, दोनों अश्विनी कुमार आदि। 9वां उपाय है सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। 10वां उपाय है परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें।